मनुष्य के विनाश के 8 महाकारण जान लिया तो जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रहोगी। तो आइए दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में स्वयं क्या कहा मनुष्य के विनाश के 8 कारण के बारे में। दोस्तों, कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान 20 के समान होता है। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा। सबसे बड़ी बात कि जिनके अंदर क्रोध है, गुस्सा है, वह व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। क्योंकि दोस्तों, क्रोध के आवेश में आकर व्यक्ति एक दूसरे से अपशब्द कहने लगता है, माता पिता से चिल्हा चिल्हा कर बातें करने लगता है। यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा होता है कि अपने माता पिता का हत्या भी कर देता है। तो वह व्यक्ति बड़ा बात नहीं समझता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, वह व्यक्ति अपना गुरु का भी अपमान कर देते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अपना गुरु का हत्या भी कर देता है, उसे जान से मार देता है। अतः हमें क्रोध के आवेश से बच के रहना चाहिए। क्रोध के आवेश से बचने के लिए हमें शांत जगह में चले जाना चाहिए और मन मन में हमें भगवान का ध्यान जाप करते रहना चाहिए कि हे भगवान, हम दूसरों के लिए जिए, हम दूसरों का भलाई कर सकें, तभी हम अपना क्रोध को शांत कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अगला विनाश के कारण के बारे में जानते हैं। सुनकर आपका रोंगटे खड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, अगला कारण है कि जो भी व्यक्ति गर्भवती महिला पर वार करता है, उनकी हत्या करता है, तो इससे सबसे बड़ा पाप लगता है। तो आइए दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने क्या बताया अगला मनुष्य के बर्बादी के कारण। अगला कारण है लोभ। जो भी व्यक्ति लोभ करता है, लालच करता है, उसका सर्वनाश हो जाता है। कहा जाता है कि लोभ ही पाप का जड़ है। अतः हमें लोभ से बच के रहना चाहिए, तभी हम अपना ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और अगला विनाश का कारण है दोस्तों अहंकार। आप चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाइए, कभी भी आपको अहंकार नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो भी अहंकार करता है उसका सर्वनाश निश्चित हो जाता है। इसलिए जहाँ तक हो सके तो इससे बच के रहिए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या कहते हैं मनुष्य को लेकर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं ही अपना बंधु होता है और स्वयं ही मित्र होता है। अगर वह बाहरी चीज़ों को सहायक या बाधक के रूप में देखे तो सहायक के रूप में चीज़ों को देखने पर वे उसी रूप में प्रभावी हो जाते हैं, और इसके विपरीत देखने पर उसी रूप में हो जाते हैं। जो व्यक्ति स्वयं के द्वारा स्वयं का उद्धार नहीं करता, वह अपना शत्रु स्वयं होता है। अर्थात जो व्यक्ति अच्छे कार्यों द्वारा उन्नति करता है, वह उद्धारक होता है। इसके विपरीत बुरे कामों को करने वाला अपने साथ साथ समाज का भी विघटन कर देता है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि मनुष्य को असत पदार्थों की ओर भटका सकते हैं। दोस्तों, जो इनका आश्रय नहीं लेता, वह अपने आप को जीत लेता है और विकार रहित हो जाता है। दूसरों की सहायता के बिना कोई भी किसी पर जीत प्राप्त नहीं कर सकता, और दूसरों की सहायता लेना ही स्वयं को पराजित करना है। अर्थात स्वयं को पहले पराजित कर ही दूसरों पर विजय पाई जा सकती है। जो अपने लिए दूसरों की थोड़ी सी भी आवश्यकता नहीं समझता, वही अपने आप से अपने आप पर विजय प्राप्त कर लेता है। आदमी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को अपना समझकर स्वयं को उनका स्वामी मानता है, परंतु वास्तव में वह उनका गुलाम हो जाता है, जो उनके एक इशारे पर सारे काम करता है। जिसके पास सुख साधनों का अभाव हो, उस पर भी वह प्रसन्न रहे तो वह सुखी कहलाता है। लेकिन जो सारे सुख साधनों के बावजूद इस चिंता में घुटता रहे कि वे चले नहीं जाएं, वह दुखी कहलाता है। दोस्तों, भीतरी सुख दुख, बाहरी सुख दुख और मान अपमान में शांत और निर्विकार रहने वाला व्यक्ति ईश्वर के निकट होता है। तरह तरह की परिस्थितियां में जो निर्विकार रहता है, वह महापुरुष है। जो व्यक्ति न तो सोना पाकर चौंधियाता है, न उसे खोकर चिंतित होता है, जो उसके उत्पन्न और नष्ट होने के स्वभाव को समझता है, वह समदृष्टि हो जाता है। ऊंच नीच को समदृष्टि से देखता है। शरीर को मैं और मेरा मानने से ही रोग का, निंदा का, अपमान का, मरने आदि का भय पैदा होता है। परंतु जब मनुष्य शरीर के साथ मैं और मेरेपन की मान्यता को छोड़ देता है, तब उसमें किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। इतना सोए कि उठने पर निद्रा या आलस्य ना सताई। दोस्तों, व्यक्ति को जो सुख प्राप्त है, उससे अधिक सुख दिखने पर वह उसके लोभ में आकर विचलित हो जाता है। जिसके साथ हमारा संबंध है, नहीं हुआ, हुआ नहीं और होगा नहीं, होना संभव ही नहीं है, ऐसे दुख स्वरूप
संसार शरीर के साथ संबंध, मान लिया यही दुख संयोग है। दोस्तों, वृक्ष के एक बीज से मीलों तक जंगल पैदा हो सकता है, इसलिए बीज रूपी कामना का भी त्याग होना चाहिए। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे है। इस प्रकार जब स्वयं का भगवान में अपनापन हो जाता है, तब मन स्वतः ही भगवान में लग जाता है। अब आइए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने सबसे बड़ी बात क्या कहा, जो हर व्यक्ति को जानना परम आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का कर्म करने का जैसा जैसा स्वभाव बना है, उसके अनुसार ही परमात्मा कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। परमात्मा परमाणु से भी सूक्ष्म होता है, उन्हें मन बुद्धि द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता। जो संसार में ममता आसक्ति कामना करेगा, उसे लौटकर संसार में आना ही पड़ेगा। पुनर्जन्म सुखों पर आसक्ति के कारण ही होता है। दोस्तों, मनुष्य भोगों में जितना अधिक लीन होता है, उतना ही उनका गुलाम बनता चला जाता है। निष्काम भाव प्रकाश है और सकाम भाव अंधेरा है। कामना वाला या इच्छाएं रखने वाला मनुष्य ही मोह में पड़ता है और इसके वशीभूत होकर जीवन मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। यज्ञ, दान, तप, त्रित, व्रत आदि जितने भी उत्तम प्रकार के कार्य हैं, उनसे प्राप्त होने वाला फल धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक कार्य आरंभ के बाद तय रूप से समाप्त होता है। इस समाप्ति के साथ ही उसका फल भी समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह परमात्मा का ही अंश है, वह नाशवान भोगों में नहीं फंसता, बल्कि भगवान का आश्रय लेकर जीवन मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। नाशवान पदार्थों के संग्रह और भोगों में फंसा व्यक्ति परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकता। और नो जानने की यह चाह नो तो भगवान ने दी और नो प्रकृति ने, नो यह किसी कर्म का फल है, बल्कि व्यक्ति ने परमात्मा से विमुख होकर स्वयं ही ग्रहण की है, इसलिए इसे वह स्वयं ही मिटा सकता है। दोस्तों, मनुष्य को सुख एवं भोगों के लोभ लालच से स्वयं को बचा कर रखना चाहिए। अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए मनुष्य को सदैव प्रयत्नशील करते रहना चाहिए। मनुष्य को अपना जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे कोई दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी क्यों ना हो, चाहे किसी वर्ण का, आश्रम का, संप्रदाय का, देश का, वेश का हो, अगर वह सच्चे भाव से भगवान की शरण में आ जाता है तो भगवान उसे प्राप्त हो जाते हैं। भगवान इस संपूर्ण जगत के उत्तरदायी है, यह विश्वास ज्ञान है और भगवान में अतिरिक्त दूसरा कोई तत्व नहीं, ऐसा अनुभव होना विज्ञान है। असत के साथ संबंध बनाना अशुभ होता है, जो कि नीच नीच योनिया में जन्म लेने के कारण होता है। दोस्तों, परमात्मा का नाम, रूप, लीला, धाम, स्मरण, कीर्तन, जप, ध्यान, ज्ञान आदि सब पवित्र है और ये सभी प्राणी मात्र को पवित्र करने वाला है। जो मनुष्य ज्ञान और विज्ञान के भेद को समझ लेता है, वे भगवान में तल्लीन होकर उनके ही स्वरूप हो जाते हैं। संसार के साथ हमारा संयोग और परमात्मा के साथ हमारा वियोग कभी हो ही नहीं सकता। परमात्मा सभी योनियों में हमारे साथ रहते हैं, परंतु केवल मनुष्य योनि में ही परमात्मा को पहचाना जा सकता है, अन्य किसी योनि में नहीं। प्रकृति परमात्मा का ही एक विलक्षण शक्ति है, यह न तो परमात्मा से भिन्न है न अभिन्न। अपनी इसी प्रकृति को स्वीकार करके परमात्मा महाप्रलय के बाद अपनी प्रकृति की मांग के अनुसार जीवों की रचना करते हैं। भगवान संसार की रचना प्रकृति को लेकर करते हैं और प्रकृति संसार की रचना भगवान के नेतृत्व में करती है। जो लोग भगवान को भूलकर केवल भोग और आनंद में फंसे रहते हैं, वे मूर्ख होते हैं। उनका जीवन व्यर्थ चला जाता है, उनका बुरा अंत निश्चित हो जाता है। दोस्तों, संसारिक क्रियाओं में फंसे लोगों को कभी भी तृप्ति नहीं मिलती। तृप्ति केवल परमात्मा के अर्पण से ही प्राप्त हो सकती है। मनुष्य के पास जो कुछ सुख सुविधाएं, भोग, आनंद की सामग्री है, वह परमात्मा के रूप में मौजूद इस विशाल संसार की सेवा के लिए है, लेकिन लोग इसे अपना मानकर भोगते रहते हैं और मालिक की बजाय इनके गुलाम हो जाते हैं। इस सामग्री के खोने पाने को वे अपना खोना पाना या बनना बिगड़ना मानने लगता है। यही उनके विनाश का कारण है। जब मनुष्य स्वयं को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है, तो चाहे कैसी भी प्रतिकूल या अनुकूल परिस्थिति आए, वह सब भगवान की दया और कृपा में बदल जाती है।
जैसे बच्चों को सुधारने के लिए माँ उसे अनुशासन का पाठ सिखाती है, वैसे ही मनुष्य को सही मार्ग पर चलाने के लिए परमात्मा उसी समय समय पर परीक्षा लेते रहता है। विषमता भगवान में नहीं, प्राणियों में मौजूद होती है। इसी कारण वे भगवान से दूर हो जाते हैं। जाति और आचरण को लेकर व्यक्ति को परमात्मा की ओर से निराश नहीं होना चाहिए। जाति और आचरण नष्ट होने वाला तथा बनावटी होता है, पर भगवान के साथ व्यक्ति का संबंध नित्य तथा वास्तविक होता है। संसार के लोग बाहरी आवरण से प्रभावित होते हैं, जबकि परमात्मा भीतरी भाव से होता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है। अपराधी को क्षमा कर देना, उसके अपराध को सह लेना और यह इच्छा करना कि उसे कहीं भी उसके अपराध के लिए दंड नहीं दिया जाए, इस गुण को क्षमा कहा गया है। परमात्मा को पाने के लिए और दूसरों के कल्याण के लिए जैसा आपने देखा, सुना और समझा, उसे वैसा का वैसा बिना मिलावट के कह देना सत्य होता है। दोस्तों, अपने मन, वचन या कर्म से किसी भी अच्छे बुरे हाल में किसी प्राणी को जरा भी दुख कष्ट नहीं देना चाहिए। यह अहिंसा होता है। जीवन के हालात चाहे बुरे हो या अच्छे, मन को हर हाल में शांत रखने का नाम समता होता है। मांग से कम मिले, ज़्यादा मिले या बिल्कुल नहीं मिले, तभी विचलित न होकर मन को शांत और संयमित रखने का नाम तुष्टि है। कर्तव्य पालन के रास्ते में चाहे कितने भी कष्ट आए, मुसीबत आए, सबको हंसते हंसते सहने का नाम तप है। अपनी कमाई में से बिना फल की आशा और अहंकार के कुछ हिस्सा ज़रूरतमंद को देने का नाम दान है। जैसे एक ही साथ में अलग अलग आकार व भाव की उंगलियां होती है, वैसे ही भगवान एक ही है। प्यारे दोस्तों, माताएं, बहनों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय भोलेनाथ ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए आप खुश रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।